नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गो चार्टिंग से आइसबर्ग ऑन ऑर्डर कैसे लगाएं। एक्सचेंज प्रत्येक स्क्रिप्ट के लिए प्रति ऑर्डर की मात्रा पर एक सीमा लगाते हैं। इसे फ्रीजिंग अमाउंट कहा जाता है, जिसे एनएसए वेबसाइट से प्रत्येक स्टॉक के लिए चेक किया जा सकता है। फ्रीजिंग अमाउंट से अधिक के ऑर्डर प्रतिबंधित होते हैं, तो आइसबर्ग ऑर्डर इसका समाधान है। तो अगर हम इस पैनल को स्क्रॉल करें तो आप यहां आइसबर्ग लेग्स देख सकते हैं। तो आइसबर्ग ऑन ऑर्डर में एक बड़े ऑन ऑर्डर को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें लेग्स कहा जाता है, और ऑन ऑर्डर पाइप के माध्यम से भेजा जाता है। जबकि कुछ ब्रोकर इस सुविधा को कुछ सेट क्लासेस पर स्वाभाविक रूप से अनुमति देते हैं, प्रक्रिया उनके अंत में असंगत होती है और ब्रोकर नीतियों के अधीन होती है। तो गो चार्टिंग ने आइसबर्ग लेग्स और इसके ट्रेडिंग पैनल को पेश करके फ्रीजिंग अमाउंट प्रतिबंधों का सामना करने के लिए एक मानक प्रक्रिया शुरू की है। तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक पर फ्रीजिंग मात्रा 500 है और हम 700 के आकार का ऑर्डर देना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी पसंद के आधार पर 2 आइसबर्ग लेग्स या 3 आइसबर्ग लेग्स दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ मात्रा में हम 700 डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आइसबर्ग लेग में हम लेग्स की संख्या 2 डाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन इस ऑर्डर को 2 बराबर भागों में 350 के आकार में विभाजित कर देगा। नमस्कार, हर कोई वीडियो तबाही है। हिमशैल आदेश अधिकतम मात्रा M प्रति NSI सीमा E सीमा ठंड मात्रा समाधान हिमशैल आदेश है। मान लीजिए किसी स्टॉक की अधिकतम मात्रा आपकी ठंड सीमा 500 मीटर जो NSE द्वारा लागू की गई है, लेकिन अगर हम 700 मात्रा खरीदना चाहते हैं तो हमें 700 मात्रा खरीदनी होगी। सिंपली बाएं बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर 700 मात्रा डालें, लेकिन लिमिट आइसबर्ग ऑन ऑर्डर के लिए लेग्स की संख्या 2 डालें। तो इससे क्या होगा? अब हमारा ऑन ऑर्डर 350 की मात्रा में 2 लेग्स में प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह हम आइसबर्ग ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा सका कि गो चार्टिंग में आइसबर्ग ऑन ऑर्डर कैसे प्लेस करें। धन्यवाद।